अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे पास है रैनकाइन साइकिल, जिसे हम स्टीम पावर प्लांट भी कहते हैं। स्टीम पावर प्लांट नाम से पता चलता है कि उसमें वाटर है और स्टीम है। ये बेसिकली डायग्राम है स्टीम पावर प्लांट की, सिंपल ब्लॉक डायग्राम इसे कह सकते हैं हम। टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास पंप है, फिर सेकंड पॉइंट पे बॉयलर है, थर्ड पे टरबाइन है एंड देन फोर्थ पे कंडेंसर है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास पानी है और फीड वाटर टैंक होगा। यहाँ पे एक फीड वाटर टैंक बेसिकली उसमें पानी है, उसको हम पंप करेंगे बॉयलर के अंदर। तो इस वजह से हमें पंप चाहिए क्योंकि हमने बॉयलर को फिल करना है, तो उसके लिए हमें एक पंप रिक्वायर्ड है। सेकंड पॉइंट पे हमारे पास, अच्छा ये फर्स्ट पॉइंट था, तो पंप हमने चलाना है, खुद इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू पंप या डब्ल्यू इन। मतलब क्या है, वर्क ऑफ पंप, या वर्क इन मतलब जो हम काम करेंगे पंप के ऊपर, डेट इज़ डब्ल्यू इन। सेकेंड पॉइंट पे हमारे पास क्या है, बॉयलर। बॉयलर में हमारे पास क्या है, पानी आ गया है। पानी को हमने क्या करना है, हीट अप करके स्टीम बनानी है। अब उसको हीट करने के लिए हमें जाहिर सी बात है हीट देनी पड़ेगी, तो उसको हम यहाँ पे क्यू इन से शो करते हैं। बॉयलर को हम हीट देंगे तो बॉयलर में क्या है कि जो हमारे पास पानी होगा वो स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वो स्टीम हमारे पास जाएगी टरबाइन में। टरबाइन में हाई प्रेशर स्टीम है। जब हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन में जाके एक्सपेंड होगी तो टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी, और टरबाइन रोटेशन से हमारे पास क्या आएगा, वर्क आउट आएगा या वर्क ऑफ टरबाइन आएगा हमारे पास। तो ये था पंप, डब्ल्यू पंप जो हमने पंप के ऊपर किया, और ये टरबाइन ने हमें डब्ल्यू आउट वर्क आउट दिया। एंड देन वहाँ से स्टीम जाएगी कंडेंसर में, एंड देन कंडेंसर में क्या होगा, जो भी स्टीम होगी, स्टीम और वाटर बेसिकली मिक्सचर होगा उस टाइम पे हमारे पास, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर पूरे वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड देन वो वापस हम उसको पंप में ले जाएंगे, पुश करेंगे बॉयलर में। कंडेंसर में फिर क्या होगा, हमारे पास क्यू आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हीट इन थी और यहाँ पे वो स्टीम था, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा वाटर स्टीम के अंदर से, तो फिर वो वाटर में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास है क्यू आउट। 4 कंपोनेंट हैं, पंप, बॉयलर, टरबाइन एंड कंडेंसर। पंप में डब्ल्यू इन है, टरबाइन में डब्ल्यू आउट है, बॉयलर में क्यू इन है, एंड कंडेंसर में क्यू आउट है हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसेस लिखे हुए हैं। ये 1 से 2 पंप है, मतलब क्या 1 से 2 जो प्रोसेस हो रहा है वो पंप की बात करें। 2 से 3 बॉयलर का प्रोसेस है, 3 से 4 टरबाइन का प्रोसेस है, 4 से 1 हमारे पास क्या है, कंडेंसर का प्रोसेस है। 1 से 2 उसने लिखा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन अ पंप, बेसिकली पंप की बात की है। सेकंड 2 से 3 क्या हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, हीट ऐड कर रहे हैं। 3rd से 4 में क्या हो रहा है, स्टीम एक्सपेंड हो रही है। एंड 4 से 1 हमारे पास क्या हो रहा है, कंडेंसर है, उसमें क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रही है इन अ कंडेंसर। ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन बॉयलर एक कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, कि जब हम नॉर्मली पानी को हीट करते हैं तो उसका तो प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो बॉयलर में फिर प्रेशर कांस्टेंट कैसे है जब स्टीम प्रोड्यूस हो रही है। तो उसका आंसर ये है कि एक्चुअली ये कांस्टेंट प्रोसेस है हमारे पास। जितनी यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होगी वो यहाँ से आगे टरबाइन की तरफ मूव करती जाएगी, एंड साथ में उतना ही यहाँ से फ्रेश वाटर हमारे पास आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो बॉयलर है उसका प्रेशर इंक्रीज़ नहीं करेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये तो थी इसकी ब्लॉक डायग्राम, सिंपल डायग्राम। ये है इसकी टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम में भी अगेन 1 से 2 पंप है, तो ये 1 से 2 हमारे पास क्या है, पंप है। 2 से 3 क्या है, हमारे पास बॉयलर है, तो ये 2 से 3 हमारे पास बॉयलर है। ये बेसिकली एक डोम होता है। डोम के इस लाइन के इस साइड पे हमारे पास वाटर होता है, यहाँ से इस लाइन के इस तरफ हमारे पास स्टीम होती है, एंड दरमियान में हमारे पास मिक्सचर होता है। तो ये जो 2 से 3 लाइन है, ये बेसिकली क्या है, 2 से इस पॉइंट तक हमारे पास क्या हो रहा है, वाटर हीट हो रहा है, एंड देन इस पॉइंट से लेके यहाँ तक वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है,
एंड यहाँ से लेके यहाँ तक अब इस पॉइंट पे कंप्लीट वेपर में कन्वर्ट हो गया। एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो वेपर्स हैं वो सुपर हीट हो रहे हैं, जिसको हम सुपर हीटिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक जो लाइन है वो इस तरह शो करती है। और मैंने आपको बताया कि इस डोम के अंदर हमारे पास मिक्सचर होता है वाटर प्लस स्टीम का। दैन हमारे पास 3 यहाँ पॉइंट पे सुपर हीटेड स्टीम थी। 3 से 4 हमारे पास क्या हुआ है, डब्ल्यू आउट हुआ है, स्टीम बाहर आ गई है, वर्कआउट हो गया है। एंड देन यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है डोम के अंदर चला गया। मतलब क्या है कि स्टीम कुछ वाटर में कन्वर्ट हो गया है, कुछ स्टीम ही है हमारे पास। एंड देन 4 to 1 हमारे पास कंडेंसर है। कंडेंसर ने क्या करना है, उसका स्टीम से वाटर में अगेन फेस चेंज कर देना है। तो 4 से 1 अगेन फेस चेंज हो रहा है। तो फेस चेंज में याद रखें हमेशा के टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। जब पानी यहाँ से यहाँ तक हीटअप हुआ और यहाँ से आगे बॉयल हुआ, तो बॉयल हो रहा है तो बेसिकली फेस चेंज हो रहा है, वाटर से वेपर्स में जा रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा ये यहाँ से। इसी तरह जब वो स्टीम से वापस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास फेस चेंज या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। 3 से 4 में हमारे पास एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। एंड 4 to 1 में ये थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 2 पॉइंट में थोड़ा सा टेम्परेचर का डिफरेंट है। वो बेसिकली इसी रीज़न होती है कि जब आप वाटर को पंप करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा माइनर टेम्परेचर चेंज आता है, जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये हमारे पास थी TS डायग्राम। यहाँ पर भी देखिए शो किया 1 से 2 वर्क इन है, 3 से 4 वर्कआउट है, टरबाइन है, 2 से 3 हमारे पास क्यू इन है, बॉयलर है, एंड 4 से 1 हमारे पास क्या है, क्यू आउट है। तो ये हमारे पास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1 प्रोसेस के नाम लिखे हुए थे। तो एक्चुअली में बस आपको ये दोनों डायग्राम समझ आ जाए तो आपको आगे कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। सिंपल आइडियल रैनकन साइकिल या स्टीम साइकिल था ये। और ये बेसिकली जो हमने अभी डिस्कस किया ये आइडियल रैनकन साइकिल था। इसमें उसने कहा डू नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज़। मतलब क्या था, हमने अज्यूम किया कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा इसके अंदर, कोई फ्रिक्शन लॉसेस नहीं है, पाइपिंग लॉसेस नहीं है, प्रेशर लॉस भी नहीं हुआ कहीं पे। जितना हमने यहाँ पे प्रेशर बिल्ड कर लिया उतना ही रहा। तो ये था बेसिकली। और एक और प्रेशर से मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि 2 से 3 हमारा बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होता, जितना भी प्रेशर इंक्रीज़ करना है वो पंप ने इंक्रीज़ करना है। मतलब पंप आपने लेट्स सपोज 3 मेगापास्कल का लगाया है, या जितने भी 3 बार का है, जो भी है, तो उसमें आपके पास पंप ने इस जगह पे यहाँ पे प्रेशर कम होगा 1 पॉइंट पे, 2 पे प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। अब बॉयलर में प्रेशर चेंज नहीं होता तो 2 पॉइंट पे जो प्रेशर है वही 3 पॉइंट पे रहेगा हमारे पास। तो ये थी दोनों डायग्राम्स। ये सारी की सारी जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ये मैंने आपको बताई है, आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी एनालिसिस ऑफ आइडियल रैनकन साइकिल।